आज का ये वीडियो शादी के ऊपर बहुत से सीक्रेट्स को रिवील करने वाला है। तरह तरह की लव अफेयर, तरह तरह की शादियाँ, तरह तरह के डाइवोर्स आपको बताए जाएंगे। अंत तक बने रहिए। लव मैरिज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है। ये नॉन सर्कल में भी होती है, कई बार इन्फेचुएशन से भी होती है। व्यक्ति किसी को बस में देखता है, कहीं स्कूल में देखता है, कभी कहीं किसी चौराहे पे देखता है, अचानक किसी शादी में गया है वहाँ देखता है, तो अचानक ही उसके दिमाग में इन्फेचुएशन हो जाती है व्यक्ति के प्रति। फिर वो व्यक्ति के साथ उसके अफेयर हो जाते हैं। उसके बाद उसकी एक कामना होती है कि क्या ये अफेयर मेरे अफेयर शादी में बदल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन होता है हर किसी के दिमाग में, लड़के के भी लड़की के, कि मेरी बदनामी हो जाएगी, यदि अफेयर नहीं बदले तो फिर मुश्किल हो जाएगी। दोनों बड़े परेशान होते हैं, दोनों अटैच्ड होते हैं, चाहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी भर इकट्ठे रहें हम। तो ऐसे में लव मैरिज इज़ पॉसिबल इन द नोन सर्कल विद चॉइस और आफ्टर लव अफेयर विद द बिलव्ड वन इन एमडी अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा में यदि 3, 5, 7, 8, 11, 12 हो। यहाँ 3 रिप्रेजेंट करता है पड़ोसी को, 3 रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड सर्कल को, 3 रिप्रेजेंट करता है नॉन सर्कल को। 5th इज ऑफ कोर्स ए हाउस ऑफ लव, इन्फेचुएशन। 7th हाउस इज ए मेन हाउस ऑफ मैरिज एंड 8th हाउस, इसमें जो आने वाली रुकावटें होती हैं या प्री मैरिटल जो ओरल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। 11वां फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को डिपेंड करता है, लव अफेयर की फुलफिलमेंट डिज़ायर, सेक्स की फुलफिलमेंट डिज़ायर और शादी की फुलफिलमेंट डिज़ायर को 11 करता है रिप्रेजेंट। 12वां आपकी शादी होती है तो यू एंजॉय द बेड प्लेयर आल्सो, दैट इज़ ए बेडरूम। ये बताता है 3, 5, 7, 8, 11, 12 native may get married in known circle when Mahadasha Lord, Antardasha Lord, Pratyantardasha Lord signifies 3, 7, 11 और 2, 3, 7, 11। 2 का मतलब होता है कि फैमिली के सर्कल में, कुटुंब में, कहीं उनके सर्कल में हो, आपके सर्कल में हो, तो ये शादी हो जाती है और पॉसिबल होती है। नेटिव मे गेट मैरिज through media, using media in the MD, AD and PD of Mercury, and Mercury should signify 3, 7, 11, 2, 3, 7, 11, 3, 11, 3, 5, 7, 11, 12। जब आपके पास व्यक्ति आता है, यदि उसके मरकरी की दशा अंतर्दशा चलती हो तो उस समय यदि बुध 3, 7, 11 बोल रहा है तो यू शुड एडवाइज योर क्लाइंट that you should go through media। चाहे पेपर में ऐड दो, चाहे मल्टीमीडिया आजकल आ रही हैं, बहुत सी साइट्स बनी हैं, marriage.com, शादी.com वगैरह, उसमें शादी अपनी ऐड दो तो आपको शादी में जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। यू कैन गाइड योर क्लाइंट आल्सो। नेटिव मे गेट मैरिड विद द बिलव्ड पर्सन इफ महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा लॉर्ड एट द टाइम सिग्निफाइज 5, 7, 11, 12। यदि शादी के समय में आफ्टर द लव अफेयर जब आप शादी करना चाहते हैं, यदि उस समय की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा बोल रही है 5, 11, 12, तो इट मीन्स के जो व्यक्ति है वो अपने चॉइस के बंदे से शादी करेगा, दैट टू आफ्टर द अफेयर्स। मैरिज विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, क्या लव मैरिज को पेरेंट्स की कंसेंट मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है दोनों के दिमाग में। जब कभी लव बर्ड होते हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न कौनता रहता है कि क्या हमारे पेरेंट्स शादी के लिए मान जाएंगे। तो जो कंसेंट देखते हैं उस समय देखते हैं कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा और बेनिफिक्स इन ऑपरेशन। मेलेफिक हमेशा विलियन का रोल अदा करते हैं, बेनिफिक्स सहारा देते हैं व्यक्ति को। तो उस समय महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा बेनिफिक प्लैनेट्स की होनी चाहिए। और 5, 7, 11, 12
देते हों, 2 5 7 11 देते हों, 2 5 7 11 देते हों, 2 5 7 11 देते हों, द नेटिव मे गेट मैरिड विद द कंसेंट ऑफ द मैरिज पेरेंट्स। मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, जब कभी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा राहु केतु सैटर्न की चलती हो तो, और उसमें 5 7 8 12 हो, 5 7 8 12, 3 5 7 8 12 हो, तो जो शादी है वो विदाउट कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स होती है। उसमें व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब जाके अंत में किसी उपाय के साथ पेरेंट्स मानते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है जिनकी कुंडली में सन मरकरी वीनस इकट्ठे बैठे हों, राहु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति पेरेंट्स की मर्जी के बिना घर से बाहर निकल के शादी कर लेते हैं, भाग भी जाते हैं। स्कैंडलस मैरिज आफ्टर रनिंग अवे फ्रॉम द हाउस, घर से भाग के शादी करना स्कैंडलस होता है। द नेटिव मे गेट्स मैरिड आफ्टर लीविंग द हाउस इन मिस्टीरियस कंडीशंस व्हेन महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा और मेलेफिक इन ऑपरेशन एंड शुड सिग्निफाई 3 4 5 8 12, 3 4 5 8 12 जिसमें हो दशा लॉर्ड हो, उसमें सन मरकरी वीनस राहु के साथ बैठे हों, सन मरकरी वीनस शनि के साथ बैठे हों, सन मरकरी वीनस केतु के साथ बैठे हों, ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में बदनामी का मुंह देखता है और शादी करता है। उसकी शादी स्कैंडलस होती है, उसकी शादी को हम बोलेंगे ये नॉर्मल शादी नहीं है, ये तो बदनामी वाली शादी है जब ऐसे सिग्निफिकेशन होते हैं। रिटर्निंग होम आफ्टर स्कैंडलस मैरिज, जब लोग भाग के शादी करते हैं तो सीधे पुलिस के बाद पंडित के पास जाते हैं कि घर वाले हमें कब एक्सेप्ट करेंगे, या घर वाले बोलते हैं कि हमारी लड़की ने भाग के शादी कर ली या लड़के ने भाग में शादी कर ली, वो वापस कब आएंगे। तो उस समय कई तरह की समस्याएं आती हैं, कौन लेके आएगा, कैसे आएंगे, उसका हल है हमारे पास। नेटिव मे कम बैक टू होम आफ्टर स्कैंडलस मैरिज व्हेन अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चेंजेस, जब किसी की अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा चेंज होगी। समटाइम एमडी आल्सो, महादशा भी चेंज होती है, विच सिग्निफाई 4 11 2 4 11 एंड वन ऑफ द एमडी एडी और पीडी प्लैनेट शुड बी बेनिफिक, जब 4 11 2 4 11 बार बार आ रहा हो महादशा अंतर्दशा में, और महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में से कोई एक प्लैनेट बेनिफिक हो, तो व्यक्ति घर वापस आता है। अब वापस किसकी मदद से आता है, अपने आप तो आता नहीं कोई, किसी को बुलाना पड़ता है, कई बार किसी को भेजना पड़ता है, कई बार भागने वाले मीडिएटर ढूंढते हैं, कई बार घर वाले मीडिएटर ढूंढते हैं। रिटर्निंग होम विद द हेल्प ऑफ पुलिस, जब पुलिस की मदद से आता है वापस, तो सम टाइम ऑन द कंप्लेंट ऑफ द पेरेंट्स पुलिस हैज टू इंटरवीन इन द मैरिज। एट दैट मोमेंट वन ऑफ द एमडी एडी एंड पीडी लॉर्ड शुड बी मार्स, मंगल जो है पुलिस का घोतक है, पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में कोई एक प्लैनेट मंगल एक होना चाहिए किसी की दशा का स्वामी। और उसके बाद लॉर्ड शुड बी मेलेफिक एंड शुड सिग्निफाई 6 8 12 और 8 12। पुलिस की इंटरवेंशन जो होती है वो कई बार केस दर्ज करने के बाद होती है, कई बार ह्यूमिलेशन के लिए 8वां घर पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। जब 6 8 12 का होता है तो उस समय जो पुलिस जो है व्यक्ति को घर लेके आती है। इन इमीडिएट सेपरेशन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद इमीडिएट सेपरेशन कैसे हो जाती है। मैनी टाइम द लोकल पंचायत और ए रिलेटिव और बोथ द पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड डिसाइड एमिकेबली दैट द बॉय एंड द गर्ल शुड बी सेपरेटेड विद नो रिलेशन इन फ्यूचर। एट द सेम टाइम वन ऑफ द महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा शुड बी मेलेफिक, कोई एक दशा लॉर्ड मेलेफिक होना चाहिए। और सिग्निफाई 1 5 6 10, यहाँ पे 5 जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, 1 से 1 6 10 5 6 1 5 6 10 आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, जिसमें बाहर का व्यक्ति बचौलिया आके बीच में बैठता है, या पंचायत बैठती है, या कोई बीच बचाव का बंदा बैठता है जो दोनों को अलग अलग करवा देता है। हिडन मैरिज, कई बार शादियाँ ऐसी होती हैं दोनों बच्चे शादी कर लेते हैं, ना लड़के के घर को पता होता है ना लड़की के घर वालों को पता होता है। Sometimes the love birds get married without any information to the parents, but
स्टे विद देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, अपने अपने घर में रहते हैं, किसी को पता नहीं होता। एंड कीप मैरिज सीक्रेट, मैरिज को अपनी को सीक्रेट रखते हैं। एट दैट टाइम एमडी एडी शुड बी ऑफ मून, उस समय महादशा अंतर्दशा चंद्रमा की होनी चाहिए या किसी एक प्लैनेट, महादशा अंतर्दशा प्रतिदशा में एक प्लैनेट चंद्रमा का होना चाहिए, चंद्रमा ही होना चाहिए। और उसको चौथा घर, पाँचवां घर, सातवां घर, आठवां घर, 11वां घर, 12वां घर सिग्निफाई करना चाहिए। ऐसा चंद्रमा जिसकी दशा भी चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो और वो चंद्रमा 4, 5, 7, 8, 11, 12 बोलता हो, तो ऐसे में जो शादी होती है वो हिडन रह जाती है, पेरेंट्स को पता नहीं चलता। सालों साल बच्चे अलग अलग रहते हैं अपने अपने पेरेंट्स के साथ। जब शादी की बारी आती है तो फिर वो बोलते हैं हमारी तो शादी हो चुकी है, हमने तो रजिस्टर करा रखी है। तो मंगल दोषा जो है उसके बारे में है कि मंगल दोष जो होता है उस यदि मंगल दोष के पास 2, 7, 11 है तो दैट मंगल दोषा डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद यदि 2, 7, 11 मंगल दोष बोलता हो तो ऐसे मंगल दोष को नहीं मानना चाहिए कि मंगल दोष है। मंगल मूर्त रूप राशि में है, मंगल दूसरी डेबिलिटेशन राशि में है, तो भी ये कैंसिल हो जाता है। डॉरी इन मैरिज, जो डॉरी होती है 8वें घर से देखते हैं, अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा सिग्निफाई 2, 4, 7, 8, 11, 12, तो ये डॉरी के लिए है। जब 2 आता है तो कैश भी साथ में मिलता है, प्लॉट भी मिलता है, शादी भी होती है, डॉरी अच्छी जाती है। जब 4, 7, 8, 12 होता है तो ऐसे में कैश नहीं मिलता, प्रॉपर्टी मिलती है। 4, 7, 8, 11 होता है तो प्रॉपर्टी या लग्जरी व्हीकल या कोई कीमती चीज़ मिलती है या फ्लैट मिल जाता है बिल्ट अप प्रॉपर्टी के लिए। टाइप ऑफ डॉरी, डॉरी कितनी तरह की मिल सकती है? कैश विद लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम कैश होगी तो 4, 7, 8, 11 होगा। एंड मून शुड बी पार्ट ऑफ द दशा सिस्टम, क्यों मून लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है। व्हीकल इन डॉरी, द नेटिव मे रिसीव व्हीकल इन डॉरी इफ वीनस इज ए पार्ट ऑफ प्रेजेंट रनिंग दशा सिस्टम एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड शुड सिग्निफाई 4, 7, 8, 11, तो व्हीकल मिल जाता है जब ऐसे में जो दशा है वो वीनस की चल रही हो। बिल्ट अप प्रॉपर्टी इन डॉरी, बिल्ट अप बना बनाया मकान, बना बनाया फ्लैट या बना बनाया शोरूम कोई आपको दहेज में मिल जाता है जब मंगल की दशा एक्टिव हो और जो 4, 7, 8, 11 महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा बोलती हो। प्लॉट इन डॉरी, जब प्लॉट मिलता है तो प्लॉट भूमि का कारक सैटर्न है, तो सैटर्न शुड बी वन ऑफ द दशा सिस्टम प्लैनेट्स, जो अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा महादशा में से सैटर्न एक होना चाहिए। और सैटर्न जो है 4, 7, 8, 11 में जब होगा तो सैटर्न भूमि दिलवाएगा, बिल्ट अप प्रॉपर्टी नहीं दिलवाएगा। कई बार शेयर मिल जाते हैं मार्केट में डॉरी में कि मैं आपको इस कंपनी के 25 लाख के शेयर देता हूँ, अपनी बेटी को दहेज में देता हूँ, तो उस समय क्या डिवेंचर मिल जाते हैं, शेयर सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, एफडीआर मिल जाती हैं। तो यदि एफडीआर है तो मरकरी होगा और बृहस्पति शेयर का कारक है, तो शेयर जो है बृहस्पति की दशा में शेयर मिलेंगे, मरकरी दशा में एफडीआर मिलेगी। और मैरिज जो है वो उसमें कई बार मरकरी की महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, तो एफडीआर भी मिलेगी, शेयर भी मिलेंगे। तो ये लेकिन उनके पास 3, 4, 8, 7, 8, 11 होना चाहिए। मरकरी इज द 3rd हाउस सिग्निफाइड डॉक्यूमेंट, बुध डॉक्यूमेंट्स का कारक है और तीसरे घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। यदि तीसरा घर साथ में आता है तो डॉक्यूमेंट के रूप में कुछ मिलेगा। डॉक्यूमेंट हो सकता है शेयर मार्केट, शेयर के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अब बुध जो है एफडीआर हो सकती है, एफडीआर का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी मिल जाते हैं। अब आता है घर जवाई। कई बार ऐसे व्यक्ति देखते हैं लोग कि लड़का मेरी लड़की को ऐसा मिले जो हमारे साथ ही रहे, क्योंकि आजकल सिंगल चाइल्ड का ज़माना है, किसी की एक लड़की है उसने दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं किया। वो चाहता है कि एक ऐसा लड़का मिले, हमारी बेटी को ऐसा लड़का शादी करे जो हमारे साथ ही रहने लग जाए, हमारी बेटी हमसे दूर ना जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वेदर द नेटिव विल गो और स्टे ऑन विद द इन-लॉज। हम देखेंगे, लड़के की पत्री देखेंगे कि ये लड़का अपने पेरेंट्स को छोड़कर इन-लॉज में जाके रहने के लिए तैयार हो जाएगा। द नेटिव मे स्टे ऑन विद द पेरेंट्स ऑफ द वाइफ एट देयर रेजिडेंस इफ 4th हाउस इज
influenced with Saturn, and Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha at the time of marriage should be 3, 4, 7, 8, 11, and one of the dasha system should be Rahu, and here Rahu is in laws. यदि तीनों में से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में एक दशा राहु की होनी चाहिए और 4th हाउस पे सैटर्न का साया होना चाहिए, 4th लॉर्ड सैटर्न के साथ होना चाहिए, और वो जो दशा है ऐसे प्लैनेट्स की होनी चाहिए जिसमें 3, 4 का मतलब अवे फ्रॉम होम, तीसरा घर अवे फ्रॉम होम, 7वां घर शादी, 8वां घर डॉरी का लालची और 11वां घर इच्छा की पूर्ति। राहु जो होता है इनलाज का कारक होता है, इसलिए राहु की अंतर्दशा होनी चाहिए तो व्यक्ति अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो जाता है। सिबलिंग्स, चिल्ड्रन इन द डॉरी, कई बार दहेज में बच्चे आते हैं, कई बार दहेज में बहन भाई भी आते हैं, कई बार छोटी उम्र में पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, लड़की की प्रॉब्लम होती है, उसके छोटे 1-2 बच्चे भाई या बहन होते हैं, वो कहती शादी उससे करूँगी जो मेरे ये छोटे भाई बहनों को अपने साथ रखेगा। कई बार एक लड़की होती है जिसका डाइवोर्स हो जाता है, उसके पास बच्चा होता है 1 या 2, वो बोलती शादी उससे करूँगी जो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। तो समटाइम सिबलिंग ऑफ द वाइफ और चिल्ड्रन ऑफ द वाइफ फ्रॉम द प्रीवियस मैरिज कम विद द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज और दे ज्वाइन द कपल आफ्टर फ्यू मंथ्स फ्रॉम द मैरिज। कई बार ऐसा होता है कि साथ तो नहीं जाते, 2-3 महीने के बाद बुला लेती है। तो चिल्ड्रन ज्वाइन द कपल इफ जुपिटर इज वन ऑफ द दशा स्वामी, बृहस्पति उसका दशा का स्वामी होना चाहिए उस समय, और बृहस्पति की दशा भी चलती हो, उसमें 2, 5, 7, 11 हो, 2, 5, 7, 11 साथ में आ रहा हो तो बच्चे साथ में चल पड़ते हैं। सिबलिंग जब होता है, सिबलिंग का कारक बच्चे, बृहस्पति बच्चों का कारक होता है, सिबलिंग का कारक कौन होता है, साथ के भाई बहनों का कारक होता है मंगल। भाई बहन चल पड़ते हैं जब मंगल की दशा आती हो और जो मंगल है वो 2, 3, 5, 11 बोलता हो। अब बच्चों के लिए 5वां घर था, सिबलिंग के लिए तीसरा घर, तो बच्चे साथ में होंगे तो साथ में चल पड़ते हैं। हैप्पी मैरिज और अनहैप्पी मैरिज। हैप्पी मैरिज किसको बोलते हैं? जब 2, 7, 11 हो, शुक्र के पास भी 2, 7, 11 हो, बृहस्पति के पास भी 2, 7, 11 हो, और 4th हाउस का कस्पल लॉर्ड जो सुख स्थान है वो उसके पास भी 2, 7, 11 हो, तो शादी टनाटन बिल्कुल खुश चलती है। अनहैप्पी मैरिज, मैरिज ऑफ द कपल सफर्स इफ द रनिंग दशा सिस्टम सिग्निफाइज 6, 7 सफोकेशन इन मैरिज, 6, 7, 8, 12 ह्यूमिलेशन एंड लॉस ऑफ द मैरिज, 6, 10, 12 मैरिज एट द स्पर्म ऑफ डाइवोर्स। 4th कस्पल लॉर्ड इज नेचुरल मैलिफिक, 4th का कस्पल जो स्वामी है वो नेचुरल मैलिफिक हो तो अनहैप्पी मैरिड लाइफ होती है। डाइवोर्स, इफ द नेटिव ऑप्ट फॉर डाइवोर्स, इफ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा लॉर्ड तीनों 1, 6, 10, 8, 12 हो तो ऐसे समय में व्यक्ति डाइवोर्स के बारे में सोचता है और डिवोर्स को अप्लाई करता है। बिकॉज 12th ऑफ एवरी हाउस इज लॉस ऑफ दैट हाउस। विद दिस प्रिंसिपल 1 is 12th of which is the house of bad players, and 6th is 12th to the 7th house which is a prime house of spouse and the marriage. 10th is 12th to the 11th house which is a house of gain. When 1, 6, 10 also join the house of 8 and 12, it indicates separation, insult, pain, loss of marriage because of 8th house is a house of insult, hurdles, fructification of marriage, and 12th house is a loss of all connecting houses. टाइप्स ऑफ डाइवोर्स, किस तरह के डाइवोर्स होते हैं? डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट होगा, 5वां घर एक्टिवेट होगा आउट ऑफ द कोर्ट। डाइवोर्स विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, जब हेल्प ऑफ द कम्युनिटी होगा तो वो कम्युनिटी का कारक कौन है? राहु। राहु की दशा में, अंतरदशा में हेल्प ऑफ द कम्युनिटी जो महादशा अंतरदशा का जो स्वामी है 1, 4, 6, 10 होगा, 4था घर पब्लिक हाउस होता है, वो कम्युनिटी की हेल्प के साथ हो जाएगा। डाइवोर्स विद द हेल्प ऑफ पुलिस, मार्स शुड इंटरवीन बिकॉज मार्स शुड हैव 1, 6, 8, 10, तो उसमें इंसल्ट भी होती है। पहले वुमेन सेल में जाते हैं, बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, अब तो केस भी चलने लगे हैं,
तो उसमें मंगल की दशा होनी चाहिए, तो पुलिस की इंटरवेंशन जो है आपकी मैरिज में हो जाती है। डाइवोर्स इन द कोर्ट, कोर्ट इज़ ए स्टैम्प, 10वां घर, कोर्ट इज़ ए स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी। तो उस समय जब 1, 6, 10, 8, 12 होता है, 1, 6, 7, 8, 10, 12 होता है, दशा मेलेफिक की होती है, तो कोर्ट में डाइवोर्स होता है। एंड उस समय कोई ना कोई कोर्ट का अधिकारी होता है, जो वो बृहस्पति होता है, जज बृहस्पति होता है, बुध वकील होता है, सैटर्न भी वकील होता है। इनमें से दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा बृहस्पति, बुध या सैटर्न में से किसी की होनी चाहिए। रीजन फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स के कारण क्या हैं? टेम्परामेंट डू नॉट मैच, इफ मून साइन ऑफ द कपल आर 6, 8 पोजीशन टू ईच अदर or enemy to each other, or in matchmaking Vashya gains 0 out of 2 in a Ashtakuta matching, then there may be divorce between the couple। आपस में टेम्परामेंट मैच नहीं करते। स्पाउस फील ओवर इंटरफेरेंस ऑफ द फैमिली मेम्बर, ओवर इंटरफेरेंस फैमिली मेम्बर जो होती है वो कई बार काम ख़राब करती है। छोटे भाई बहनों की, मदर की इंटरफेरेंस होती है तो ख़राब करती है। इंटरफेरेंस किसकी है ये भी आपने बताना है बंदे को, किसकी इंटरफेरेंस है। बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ की जो इंटरफेरेंस है 10th लॉर्ड अफ्लिक्टेड, मदर इन लॉ 10th लॉर्ड से देखेंगे, और 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, कार का वीनस विद द कम्बिनेशन ऑफ 6, 7, कम्बिनेशन ऑफ डाइवोर्स 1, 6, 10 ये होने चाहिए। तो मदर इन लॉ की गलती से डिवोर्स होता है। बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ सिबलिंग्स इन लॉ, तो कई बार पति के भाई बहनों की वजह से डाइवोर्स होता है। पति का भाई बहन 7 में से तीसरा, तो ये क्या हो गया? 7th लॉर्ड अफ्लिक्टेड, 7th हाउस इन 12th, कार का मार्स, मंगल जो है सिबलिंगों कारक है, इसलिए मंगल की दशा भी होनी चाहिए। मंगल शुड बी वन ऑफ द दशा लॉर्ड दैट टू हैव 6, 7, 1, 6, 10। बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द फादर इन लॉ, कई बार फादर इन लॉ की इंटरफेरेंस इतनी बढ़ जाती है कि डाइवोर्स होता है। 4th लॉर्ड अफ्लिक्टेड, 4th लॉर्ड इन 12th, कार का राहु, फादर इन लॉ का घर जो आपके घर से आपसे जो है 4था घर होता है, 4था घर अफ्लिक्शन में होना चाहिए, 4थे घर का स्वामी 12वें घर में होना चाहिए। कार का राहु जो है उसके बाद 6, 7, 1, 6, 10 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन सेक्सुअल रिलेशनशिप, जब कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड होता है ड्यू टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड। जब सैटर्न मरकरी किसी लड़की के 7वें घर में होगा तो उसका जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट होगा, वो उसकी जो सेक्सुअल कैपेसिटी उसको सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी ज़्यादा नहीं ठीक होगी। तो सैटर्न मरकरी उस समय 1, 6, 10 लेके बैठेंगे, तो यही जो उसका लड़के की जो कमी है डाइवोर्स का कारण बनती है। ड्यू टू फ्रिजिडिटी ऑफ वाइफ, कई बार लड़कियां कोल्ड होती हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में अपने पति का साथ नहीं देती, अपने पति को हाथ नहीं लगाने देती, तो ऐसे में पति डाइवोर्स ले लेते हैं कि ये मैरिज जब चल ही नहीं रही तो ऐसी लड़की के साथ रहना क्या है। इन फीमेल चार्ट राहु सैटर्न इन द लगना, लड़की की पत्री में राहु सैटर्न लगन में हूँ और सैटर्न केतु अफ्लिक्ट्स मून, सैटर्न और चंद्रमा मून को अफ्लिक्ट कर रहे हों, और ऐसे समय में जो मून प्लैनेट है उसके पास 1, 6, 10 डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन चलते हों। अदर पार्टनर डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन सेक्स, जब सामने वाले की इंटरेस्ट ही नहीं है सेक्स में। वीनस ऑन, दोनों के आपस में जो रिलेशन है शुक्र के 2, 8 के होंगे, 2, 8 में बैठे हों और 1, 6, 10 लेके बैठे हों शुक्र प्लैनेट। ड्यू टू द ओवर इंटेलिजेंट इन प्रोफेशन, कई बार लोग ना अपने प्रोफेशन में इतने खुब जाते हैं अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसे में भी पति पत्नी आपस में अलग हो जाते हैं। वीनस बैडली कंबस्ट एंड 10th लॉर्ड एसोसिएट विद 7th लॉर्ड, 10वें घर का स्वामी 7वें घर का स्वामी इकट्ठे बैठे हों, शुक्र बुरी तरह से कंबस्ट हो और शुक्र के पास 1, 6, 10 हो। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ द स्पाउस, कई बार आपके पति या पत्नी के अपने घर से बाहर दूसरी औरतों के साथ संबंध होते हैं, उस समय भी डाइवोर्स हो जाता है। ऐसे में राहु इन 10th हाउस शुड सिग्निफाई 1, 6, 10। ड्यू टू डॉरी डिमांड, कई बार ससुराल वाले बार बार दहेज मांगते हैं तब भी डाइवोर्स हो जाता है। वीनस इसका कार का है
1 6 8 12 जो मारते पीटते हैं लड़की को, ह्यूमिलेट करते हैं लड़की को और दहेज मांगते हैं, नहीं लाती तो पीटते हैं, ऐसे रिलेशन 1 6 8 12 होते हैं जो डिवोर्स का कारण बनते हैं। आगे ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस, जब घर में एक दूसरे की मार पिटाई होती है तो मार्स एंड सन कंजक्ट विद राहु इन 4th हाउस, अपना हाउस पीस जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है। 1 4 6 7 8 डिवोर्स का कारण बनते हैं। बिकॉज ऑफ डाउट ऑन द पार्टनर करेक्टर, कई बार एक व्यक्ति को अपने को पार्टनर का करेक्टर जो है उस पर संदेह हो जाता है। ऐसे में नेटल चंद्रमा कंजक्ट विद राहु एंड केतु इन 8th, राहु और केतु के साथ जब चंद्रमा 8th हाउस में होता है तो आदमी शक्की होता है, औरत शक्की होती है जो अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं करती, संदेह करती है। ऐसे में 1 4 7 8 कम्बिनेशन होने चाहिए। ड्यू टू ईगो ऑफ द पार्टनर, कई बार पार्टनर की ईगो इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरे से बर्दाश्त नहीं होती, उस समय चंद्रमा सूर्य के साथ कंजक्ट हो इन नक्षत्र ऑफ सन सिग्निफाई 1 6 10। ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड, कई बार स्टेटस का एक क्लैश होता है आपस में। राहु इन 12th और 2nd हाउस, लॉर्ड इन 12th सिग्निफाई 1 6 10। जब राहु 12वें घर में हो या दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में हो, 1 6 10 लेके बैठा हो तो फाइनेंशियल स्टेटस का बहुत बड़ा रोल होता है शादी के टूटने में। अब है रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन है ये, उसके कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन किसको मिलेगी ये है, मैं करवा देता हूँ, अगली बार प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बात नहीं। रिकन्सिलेशन, शादी टूटने के कगार पे है, डाइवोर्स डाल रखा है, ऐसे में दशा बदल गई, अचानक दशा बदली, उसके बाद 2 7 11 आ गया तो कुछ ऐसा होता है, किसी की इंटरफियरेंस ऐसी होती है, कोई ऐसा समझाने वाला आ जाता है, पुलिस वाले कोई ना कोई ऐसा समझाने वाला आ जाता है, मीडिएटर समझाता है, पेरेंट्स समझाते हैं कि भाई अलग होके क्या करोगे, दोनों का स्टेटस बदल जाएगा, पेरेंट बच्चों का क्या होगा, आपकी दिमाग में वो बात बन जाती है और आप दोबारा यूनाइट हो जाते हैं। बहुत से आपने ऐसे केस देखे होंगे अपने आसपास, जो पहले एक बार तो केस भी चल पड़ा अलग होने का, कोर्ट में जब डिवोर्स होने लगा उससे पहले दोनों ने किया कि हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। कोर्ट भी इसीलिए 6 महीने आपको काउंसिल करती रहती है कि नहीं यार इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। तो वो समय इसीलिए मिलता है कि आप रिकन्सिलेशन के चांस बने रहते हैं। रीमैरिज, किसी की शादी टूट गई तो व्यक्ति बोलता है या लड़की वाले या लड़के वाले आपके पास आते हैं कि अब दूसरी शादी कैसे चलेगी, यदि तो 1 6 10 ही है तो ऐसी ही चलेगी जैसे पहले थी, वो भी टूट जाएगी। लेकिन यदि दशा बदल गई है, 2 7 11 आ गया है, या दशा बदलने वाली है उसमें 2 7 11 है, तो आप बोलो अभी ना करो, 6 महीने के बाद आपकी दशा बदलने वाली है तब करना, शादी बहुत बढ़िया चलेगी। 2 7 11 के साथ शादी बहुत बढ़िया चलेगी। नेटिव विल मैरी अगेन, हाँ जी, जब दशा ऐसी ख़त्म हो जाएगी जिसमें 1 6 10 था। नेटिव विल री मैरी एंड गेट डिवोर्स अगेन, यदि 2 7 11 थोड़ी देर के बाद लिए आया, उसके बाद 1 6 10 दोबारा आ गया, शादी तो कर लेगा लेकिन दोबारा फिर वो उसको अपनी वाइफ को या हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद जब ये समस्या आती है, 2 पेरेंट्स अलग होते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं, जो बच्चा होता है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चा किसके पास रहेगा। इन जनरल हमारा कोड ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो बच्चे को रखने में सक्षम हो वो रहेगा। छोटा बच्चा माँ की तरफ जाता है, बड़ा बच्चा जो होता है यदि माँ के पास साधन नहीं है उसको पढ़ाने के लिए तो पेरेंट्स को, फादर को उसकी कस्टडी मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है फादर दूसरी शादी कर लेता है, मदर दूसरी शादी कर लेती है, बच्चा अकेला रह जाता है, उस समय बच्चे को कौन पालता है, दादा पालेगा, नानी पालेगी। इसको सबको देखने के लिए भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब इफ ए कपल हैज चिल्ड्रन एंड मैरिज हैपन्स टू एंड इन डिवोर्स, then question of the custody of the children becomes very very critical. Here horoscope of the children should be discussed. यहाँ बच्चे की horoscope को डिस्कस करना चाहिए। If a native has malefic influence on the 5th house and 5th lord, then it becomes difficult to enjoy love and affection of the children.
देन हॉरोस्कोप ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी डिस्कस्ड। यदि पांचवा घर आपका अच्छा नहीं है, पांचवें घर का स्वामी अच्छी जगह नहीं बैठा है, उसके ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपको बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। ऐसे समय में बच्चे की कुंडली काम करेगी। बच्चे की कुंडली में जाओ, अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा सिग्निफाई 3-8, then someone else will take the possession of the children, custody of the children। तो क्या करेंगे, पेरेंट्स मान जाते हैं बच्चे के, जो आप दादा दादी होते हैं वो मान जाते हैं, नाना नानी मान जाते हैं, कोई बात नहीं आप अलग अलग हो जाओ, बच्चों को हम रख लेंगे। उस समय जो 4 है माँ का होता है, 3 जो है चौथे का 12वां है, इसका मतलब माँ को कस्टडी नहीं मिलेगी। 9 जो होता है पिता का होता है, 8 पिता का 12वां है, 9 का 12वां है, इसलिए माँ पिता को कस्टडी नहीं मिलेगी। जब 4-11 बोलती हो तो माँ को कस्टडी मिलेगी, मदर विल गेट द कस्टडी। 9-11 बोलते हो तो फादर को कस्टडी मिलेगी। लेकिन जब ना 4 है ना 9 है, 4 का 12वां 3 है, 9 का 12वां 8 है, तो क्या है, समवन एल्स विल टेक द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। तो उसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी बच्चों को अपने पास रखता है। किसी की डेथ हो जाती है, अचानक दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है, तो भी हम बच्चे की कुंडली देखेंगे कि हु विल टेक केयर ऑफ दिस। यदि हम बच्चे के माँ बाप नहीं है, दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, तो हम देखते हैं कि ऑर्फनेज में जाएगा, या ये बच्चा कोई मासी रखेगी, मामा रखेगा, तो वो आगे जितना आपको समझ आती जाएगी उतना आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और अब टाइमिंग ऑफ द मैरिज, टाइमिंग ऑफ द डिवोर्स जो है नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा, और उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा। एग्जाम्पल, हॉरोस्कोप ऑफ द फीमेल had multiple love affairs and had been exploited by boys, ended with scandalous love affair, got pregnant before marriage, pregnancy was aborted and marriage without the consent of the parents, ran away from the home, now leading suffocated married life, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये this was all about the varieties of marriage, varieties of love affair, varieties of divorce and custody of the child। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।